राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड आज के लेक्चर में हमने क्या लेकर आए आपके लिए 3.1 से 3.3 तक की। हमने ये अज्यूम किया कि आपने रिवीजन देखी किया हो, बहुत अच्छी बात है। एंड नहीं किया हो तो आज हमारे साथ साथ रिवीजन कीजिए। इस रिवीजन टेस्ट में सारा आपको फुल कंसेप्ट जो कि मर्ज करके है ना, जो सारे 3.1 से लेकर 3.3 तक का पूरा निचोड़ आपको इसमें मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फुल रिवीजन टेस्ट। ओके, क्वेश्चंस। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस है अल्टरनेटिव आंसर्स आपको चूज करने हैं। ऑप्शंस वाले हैं एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन। ओके, देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 4 is to power of x is equal to 64। ठीक है, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, आंसर्स यहाँ बताते जाएंगे, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि हम बार बार नोट करेंगे। ओके, तो देखिए 4 is the power of x is equal to 64 आपको दिया है। आपसे क्या पूछा है? आंसर ऑप्शन इज 6, 3, 2 एंड 1। ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? 4 इज द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 64 इन द सेंस क्या? आप 64 का क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। ओके, 2 से लेंगे, 2 3 6, 2 3 है ना, 2 1 2, 2 6 12, अगेन 2 से 2 8 से 16, अगेन 2 से 2 4 से 8, अगेन 2 से 3 2 से 4। ओके, अब देखो आपको 4 पूछता है, क्या करेंगे? 1 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। देखिए लिखना कैसे, ये भी देखो 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 टाइम्स आया है। हमें क्या करना है? 4 चाहिए। ये हमने एक 4 बना लिया, दूसरा 4 बना लिया, तीसरा 4 बना लिया। ओके, तो क्या निकला आपका? 64 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4? 3 टाइम्स ऑफ। क्लियर हुआ? 3 टाइम्स ऑफ 4 इन द सेंस योर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, बहुत अच्छे से समझाया इसके पहले। अब तो थोड़ा स्पीडली चलना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन टेस्ट है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ -1 is to power of 4 and -1 is to power of -4? कैसे करोगे? देखो, हम रब करते जाएंगे ना, आपको नोट डाउन करते चलना है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। -1 is to the power of 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 is to the power of -1। ओके, क्या करोगे इसको? देखिए -1 को 4 टाइम्स लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको 1 आना है। क्यों 1 आना है? देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अब निगेटिव की तरफ की -4 बोल रहा है। ठीक है, -4 मतलब आप निगेटिव की तरफ, तो कितना? -4 भी लोगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ये भी -4, ये निगेटिव की तरफ का 4 बार आ गया। ओके, क्या करोगे? 2 का पेयर बना दोगे। ये क्यों 2 का पेयर बनाओगे तो क्या होगा आपका? इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1, मतलब टोटल आंसर आपका 1 ही आएगा। क्लियर है? अब ये आपको कंफ्यूजन में करने के लिए माइनस की तरफ दिया, लेकिन अब 4 टाइम्स आएगा -1 तो वो तो 1 ही आना है ना। इवन नंबर में अगर निगेटिव आता है तो वो कभी भी पॉजिटिव हो जाते हैं पेयर बनी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन इज ऑप्शन सी है ना। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर सी। 1 इज योर आंसर। ओके, तो अब आपको क्या करना है? द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ -1। अच्छे से देखो, -1 is to the power of 3। अब देखो ऑड नंबर दिया है, -1 is to the power of 3 दिया है, और सेकेंड में क्या दिया है आपको? -1 is to the power of 6। तो ये आपको निकालना है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो फालतू रख किया हमने, यही बता रहा था। -1 is to the power of 3 and -1 is to the power of 6। चलो अब देखो इवन नंबर, सिंपल याद रखना, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 टाइम्स आपका -1 है, मतलब वो आपका क्या आएगा? सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन 6 टाइम्स -1 है, 3 टाइम्स -1 है, मतलब क्या होगा आपका? -1 ही आएगा। क्योंकि देखो 2 टाइम्स -1 आपका 1 हो गया, लेकिन 1 टाइम तो -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। ओके, अब यहाँ 6 टाइम्स है तो 6 टाइम मतलब 2 का पेयर बन रहा है, मतलब आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो देयरफॉर -1 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका -1 आएगा। कहाँ है? ये देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर हो रहा? अब स्पीड से चलेंगे क्योंकि 3.1 से 3.3 तक पूरा कंप्लीट करवाया है। ये सिर्फ आपका रिवीजन टेस्ट है और अल्टरनेटिव है, ये तो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/7 इज टू द पावर ऑफ -3 होल पावर ऑफ -7 कैसे करेंगे? देखो आपको क्या पता है, दोनों में भी माइनस है ना, गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी यहाँ पूरे गलत किया हमने।
क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा करेक्शन भी जरूरी है, कभी कभी हमसे भी गलती होती है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपका, 3 पावर ऑफ -3 होल पावर ऑफ 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहते हैं तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन पे आता है। क्या आता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन पे आता है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, इसे रब कर रहे हैं फिर से, सारे आंसर्स आपको यहीं बताए जाएंगे, आप नोट डाउन करते जाइए साइड में से। 3 होल पावर ऑफ 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, 12। ओके, 3 4 12 इस तरह से रहता है, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसेस चलता है ना। ओके, तो 3 4 12 हो गया। अब आप क्या करोगे, 3 4 12 हुआ, आप क्या करोगे, देखो आपको माइनस तो नहीं चाहिए ना, ये इसे आप -12 टाइम, इसे -12 टाइम लिखना है। आपको 12 चाहिए क्या, -12 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को हटाने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट होता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है। ओके, तो क्या करेंगे, 7/3 पावर 12 ऐसा भी लिख दो, या तो फिर सिंपल 7/3 12। क्लियर, ओके, इस तरह से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समझ में आएगी, क्योंकि क्या है, दोनों के लिए दिखाना है ना, दोनों के लिए दिखाना है, इसलिए इस तरह से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हो गया आपका माइनस, क्या हो गया, हट गया, है ना। सो दिस इज योर आंसर। अभी अल्टरनेटिव में है कि नहीं, यहाँ तो हमने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। ओके, चलिए इसकी साइड में ऑप्शन दे देते हैं। ए, तभी हमको समझ, ए 3/7 का क्या आएगा आपका, -7। बी में आपका गिवन है 3/7 का 1। अब इस तरह से कभी लिखा ही नहीं जाता 1। ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए 3/7 -7 होने का भी सवाल नहीं है, क्यों नहीं है, 3 4 12 होता है तो -7 क्यों आएगा। ओके, देन 7/3 -12, देखो ये अभी -12 आया तो 7/3 नहीं, 3/7 में -12 आया। ओके, एंड देन डी इज 7/3 12। तो अब चूज कर लो, डी इज करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना, 7/3 होल पावर ऑफ 12। तो ये आपका ऑप्शन डी। ओके, क्लियर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी है, ये आपका करेक्ट आंसर। छोटे छोटे सॉल्यूशंस है, बस थोड़ा सा समझने का। फिर यहाँ तक क्या, अगर आप आकर के रुक गए तो हो गया, गाड़ी यहीं पर अटक जाएगी। गाड़ी को अटकाना नहीं है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है, हम समझना है कि माइनस को हटाना है हमको, है ना। अगर इस तरह का आंसर आपको दिखता है तो ठीक है, कर दो आप, और नहीं दिखता थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अरे यार यहाँ पर तो इस तरह का आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे -12 दिया है, लेकिन ये तो 7/3 दिया है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर 7/3 हम करेंगे तो माइनस को हटाना पड़ेगा, बस। ओके, इजी। आगे अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12। ओके, 1728 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 0.00005 टाइम्स 0 1728 इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए हमने क्या रूल बताया था आपको, देखो कभी भी ध्यान देता, क्यूब रूट बोल रहा है आपको, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर होगा तो 2 का पेयर बनाओगे, क्यूब होगा तो 3 का पेयर बनाओगे। ठीक है, तो देखो कितने डेसिमल के बाद वाले नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो आपको 3 का पेयर बनाना है, 1 2 एंड 3 बना लिए। 3 का पेयर बना, इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 का पेयर बना है, मतलब डेसिमल के बाद 3 ऐसे नंबर्स वाले ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। कौन सा, फिफ्थ का है ना आपका। फिफ्थ में देखो, क्यूब रूट ऑफ 0.000001728। ये नहीं देखना कि कितने जीरो, ये देखना कि टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं। तो आप क्या करोगे, देखो ये 3 का हमने पेयर बनाया क्योंकि हमको क्यूब रूट चाहिए, इसका क्यूब रूट चाहिए। ठीक है, इसका क्यूब रूट चाहिए तो आपने 3 का पेयर बना लिया। आपसे एक ऑप्शन तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना, 1700 क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये तो 12 आया, मतलब इसके भी पीछे 12 होगा, इसके भी पीछे 12 होगा, बट डेसिमल के बाद कितने नंबर्स के बाद में 12 है ना, एक 0 तो आपको ऑलरेडी लगेगा। तो देखो 3 3 का पेयर बना है, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक 0 रखो। क्लियर, मतलब ये देखो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स आ गए, तो इसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ओके, एकदम इजी ट्रिक बता रहे, 3 3 का पेयर बनाओ, आपको समझ आ रही, कोई भी मतलब ये समझ जाओ कि 3 का पेयर है, मतलब हमको क्या करना है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट आना चाहिए। ओके, और 12 तो आपको ऑलरेडी आंसर मिला हुआ है, तो 12 तो आएगा ही आएगा। अब सामने से क्या लगाएंगे कि हमारे टोटल 3 डिजिट होना चाहिए, तो 0 लगाएंगे। ओके, तो 0.012 मल्टीप्लाई बाई 0.012 आप कैलसी में करके देखो, आपको सॉल्व करना है करके देखो, जो भी करना है आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो
0.012 हाँ, इसको आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आपको क्या फैक्टर्स निकालने की भी जरूरत है। फैक्टर निकाल के ऑलरेडी गिवन है यार आपको यहाँ पे, है ना। फैक्टर निकाल के आपको पूरा क्यूब रूट गिवन है, सब कुछ गिवन है, इसका क्यूब रूट दिया है, बस आपको क्या कर दिया सामने 0 0 जोड़ दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो कॉमन सेंस लगाना है कि जब इसका क्यूब रूट मिला है तो कुछ तो भी ऐसा होगा। देखो यहाँ पे क्या है 1728 है इक्वल टू 12, आपको क्या दिया है डेसिमल में दिया है और नंबर तो सेम है 1728, ठीक है। तो 1728 का मतलब 12 तो आएगा ही आएगा, किसी भी हालत में 12 आएगा। बस सामने ऐसा नंबर देखना है कि कोई एक डिजिट आपका सामने आ जाए। ओके, 3 डिजिट आपको चाहिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स पार्ट में डिवाइडेड, मतलब एक पार्ट आप उठा लोगे। ओके, क्लियर हुआ। तो ये आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, पहले इसे नोट डाउन करो, देखते हैं आगे। नाउ द सेकंड वन इज राइट द नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। ऑलरेडी पढ़ा है आपने, है ना। इंडेक्स फॉर्म इन द सेंस क्या है, जो आपका नंबर है उसको हमको इंडेक्स फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे लिखने, 7th रूट ऑफ 7, है ना। 7th रूट ऑफ 7, पीछे का जो नंबर लिखा रहता है इस तरह से लिख देंगे। अब इसका इंडेक्स फॉर्म 7th रूट ऑफ 7, ओके 7th रूट ऑफ 7, ओके ये 7th रूट याद रखो, इसका पावर कितना है 1 है, ये 7th रूट है, इसका पावर 1 है ऑफ 7। तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ये 1 है तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे 7th रूट ऑफ 7। क्लियर हुआ। ओके, अब आगे आइए, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4। याद रखो ये वाला हमने क्या पढ़ा था, ये जिसे कि 2 टाइप से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4 भी बोल सकते हो एंड क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी बोल सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको, देखिए इसको भी लिखने के 2 टाइप्स हैं। देखिए क्या कैसे लिखोगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4, ठीक इस तरह से लिख सकते हैं। या डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4 का क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसा भी बोला जाता है। अब इसको आप डायरेक्ट लिखो, 3 1 से 3 तो होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। ओके, आगे आ जाइए। इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने के 2 तरीके हैं, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 4 या तो फिर क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, दोनों भी सेम है। 6th रूट ऑफ 11, 6th रूट ऑफ 11 कैसे लिखोगे, 6th रूट ऑफ ये 11 है ना। सारी कहानी इसी की है, सारी कहानी पीछे जो नंबर्स गिवन है उसकी ही है। ओके, तो इसके बारे में ही बात की जा रही है। अब इसी के स्क्वायर रूट और इसके पावर की बात की जा रही है, इसके इंडेक्स फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। तो क्या है इसका इंडेक्स फॉर्म, क्या लिखना है हमको, 6th रूट ऑफ 11। तो 6th रूट ऑफ 11 इज दिस। ओके, फाइनल कमेंट सेक्शन पे बताओ समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये इसे इस तरह से लिखा जाता है, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब आगे आ जाइए, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। अब किस फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a, n मतलब कोई सा भी नंबर है ना, ऑफ a मतलब जैसे ये आपका 27 नंबर है, 49 है, 10 है, तो ये आपका क्या है a। इसका आपको nth रूट, nth मतलब इस रूट को आपको लिखना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a। कैसे लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, जैसे आपने ये यहाँ लिखा हुआ था उसे आपको यहाँ लिखना है। क्लियर हुआ, आपने इसे नंबर्स में लिखा, अब ये नंबर से तो उसे वर्ड्स में लिखना है, बस सेम जस्ट इसका अपोजिट करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 27 है 1/3 है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, यहाँ पर देखो पहले बता देते हैं, 7th रूट ऑफ 49, 10th रूट ऑफ 10। बस इजी, नीचे का देखिए कंफ्यूजन नहीं होना, जो नंबर दिया है नंबर भी वही दिया है, इंडेक्स फॉर्म में भी वही दिया है, तो हमारी गलती थोड़ी है, जो दिया है हमको लिखना है। ओके डन, चलिए लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, इसको क्या लिखोगे आप, 3rd रूट ऑफ, ऐसा भी लिखोगे क्या, मत लिखना, लिख सकते हो लेकिन नहीं लिखना, क्योंकि 3 के लिए स्पेशल वर्ड दिया गया क्यूब। ओके, तो क्या लिखेंगे आप, क्यूब रूट ऑफ क्या है 27, है ना, 27 आप डायरेक्ट लिख लो। अब ये क्या है 7th रूट ऑफ, ठीक है, तो 7th रूट ऑफ 7th ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में भी लिख देते हैं 7th रूट ऑफ 49। ओके क्लियर, 2 में से एक लिखिए, हमने दोनों लिखा है, आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स में लिखना हो वर्ड्स में लिखो, 7th इस फॉर्म में लिखना है इस फॉर्म में लिखो। क्लियर, आगे आइए, 10th रूट ऑफ 10, ठीक है, इसे भी आप इस तरह भी लिखो, या तो 10th ब्रैकेट में करना है आपको, ब्रैकेट में नहीं सॉरी पूरा 10th लिखना, TH लिखना, वो भी लिख सकते हो, 10th रूट ऑफ 49। क्लियर, हाँ, या तो फिर TH करके 10th रूट ऑफ 49, बस हो गया। सॉरी 49 क्यों ले रहे हैं यार, ये ऊपर का नंबर ले रहे हैं, ये 10 है, 10 बिना देखे गलती कर रहे हैं ठीक है,
क्लियर हुआ? ये हमने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझाया। इसके पहले बेस में जाइए, बेस में जब तक के बेसिक समझ में नहीं आएगा ये तो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए रिविजन है, ओरली आपको समझाने की कोशिश करें कि हमने जो जो समझाया ये सारा कुछ है इस फॉर्म में है। आगे आ जाइए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडाइसेस। अब इस नंबर्स को आपको रेशनल इंडाइसेस में लिखना है। रेशनल इंडाइसेस पढ़ा है आपने, कैसे पढ़ा? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 7th पावर ऑफ 64, तो यही तो है आपके रेशनल इंडाइसेस जैसे ये बोल रहे हैं, है ना। ये 1/3, 1/7, 1/10, तो यही तो रेशनल इंडाइसेस है। इंडाइसेस मतलब सिंपल जो हम पहले पढ़ते थे, पाई का स्क्वायर, है ना। पहले ये इस तरह से पढ़ते थे, पाई का स्क्वायर। ये अब किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल है कि नहीं इंडाइसेस? ओके, इंडाइसेस क्या बोलते हैं? इंडेक्स सिंगल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म इंडाइसेस होता है। ओके, चलो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7th पावर ऑफ 64 कैसे लिखोगे? राइट लिखना है, ठीक है। तो मेन कहानी 64 की, जिसकी मेन कहानी है उसको आप एज इट इज लिखोगे। क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 7th पावर। कहाँ पे रूट रहता है, कहाँ पावर रहता है? यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट, है ना। टू रूट मत बोलना है, स्क्वायर, टू के लिए स्क्वायर वर्ड है। एंड 7th पावर ऑफ 64। क्लियर हुआ? ओके, देन आगे बढ़ेंगे। चलो, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 57। हाँ, अब देखो क्या लिखना है आपको। चलो कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखो, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 57। क्यूब दिया है, क्यूब रूट नहीं दिया, ध्यान रखना, है ना। अभी क्या दिया है यहाँ पे? 4th रूट, याद रखना, रूट वर्ड का नीचे आएगा। 57 की स्टोरी चल रही है, ये हमने लिख दिया। रूट कौन सा है? 4th, तो यहाँ हो गया, और क्यूब तो हमारा पावर। तो यहाँ पे चाहे तो 3rd पावर ऑफ 4th रूट ऑफ लिख सकता था, लेकिन 3rd पावर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके लिए वर्ड है क्यूब। ओके, चलो ये आपका क्लियर। नाउ 6th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 102। 102, तो 102 की स्टोरी है, पहले 102 लिख दिया। 6th रूट ऑफ क्यूब ऑफ, फिर से देखो, 6th रूट ऑफ क्यूब ऑफ, ठीक है, 102। क्लियर हो गया? ओके, हाँ, इसको काट के 1/2 मत कर देना, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है आपको, ठीक है। चलो, 9th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 2। 2 की स्टोरी है, लिख देते हैं। पावर पहले दिया है, 9th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 2। इसको थोड़ा सा ऊपर रखें, इंडाइसेस इंडाइसेस इसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। 9th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 2, ठीक है। 9th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 2। क्लियर? ये सब सेम है ना। इसे क्या है? क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, आपको आंसर लिखना है। इसे वर्ड के फॉर्म में दिया, आपको नंबर्स लिखना है। यहाँ नंबर्स के फॉर्म में दिया, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। क्लियर? बस ट्रिक वही है, प्रोसीजर वही है, क्वेश्चंस के जो मेथड्स है वो बदल दिए हैं, बस, बाकी कुछ नहीं है। माइंड सेट आपको अपना यहाँ रखना है और बहुत अच्छे से समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट वन इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये नंबर्स गिवन है, ओके। आपको इसके क्यूब रूट फाइंड करना है, क्यूब नहीं, क्यूब रूट, ठीक है। तो क्या बताया था हमने? ये आपके क्वेश्चन थे 512, 1728 माइनस में है 42,875 एंड ये भी आपका माइनस में 13,820। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबके फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और चारों के फैक्टर्स पहले निकालिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, चारों के फैक्टर्स आपको निकालने हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता चुके हैं, ओके। तो ये निकले सारे के फैक्टर्स, है ना। आप सॉल्यूशन हमने किया, देखो क्या किया हमने, 512 के पूरे फैक्टर्स निकाले, सॉल्व किए, 512 को डिवाइड करते गए तो हमको कितने फैक्टर्स मिले? देखो 256 ऑफ 512, ओके। उसके बाद फिर ये फिर से 2 से सॉल्व हुआ तो 128 आया, फिर से सॉल्व हुआ तो 64 आया, फिर से सॉल्व हुआ, मतलब ये पूरा 2 से सॉल्व हो गया, है ना, पूरा डिवाइड हो गया। तो कितने टाइम्स आया? देखो हमने यहाँ लिख दिया, आपको एकदम एक्सेक्ट पेयर बना के लिखा, आप एकदम लाइन से लिखिए, ठीक है। स्पेस के लिए भी लिख रहे हैं और दूसरी बात आपको समझाने के लिए कि क्यूब रूट बोला है आपसे, है ना। क्यूब रूट मतलब 3 का एक पेयर बनेगा। तो देखो आपको नहीं समझता ना, ये रफ में यहाँ पर ऐसा साइड में 3 का ऐसा पेयर यही बना लीजिए, ओके। इस तरह से पेयर बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने पेयर बने, 1 2 3, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन तो लिखना है ना, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये सारे का मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपको 512 मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा है? इसको क्या करना है? पहले हमें इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 क्यूब, है ना, 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई पे अगेन 2 क्यूब, क्योंकि 3 का ही पेयर बनाना है, याद रखो, मल्टीप्लाई पे अगेन 2 क्यूब, ओके। देन इज इक्वल टू, और क्या लिखेंगे? इसको पूरा ब्रैकेट में लेके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल क्यूब, ओके। देन 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा 8, ये हो गया आपका 8 क्यूब। अब आपसे क्या पूछा है? क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इस नंबर का क्यूब रूट पूछा है ना। ये अभी अब तो 512 जो है 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 हो गया। आपको 512 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे? देखो, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 इस तरह से लिखा जाएगा पूरा, याद रखो, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर साइड में इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार करके लिखा, इसको पूरा सॉल्व किया, फिर बाद में हमको क्यूब रूट निकालना है, उसे लिखेंगे, फिर दोनों को देंगे इधर, ये क्यूब रूट ऑफ 8 क्यूब,
ठीक है। तो 512 का क्यूब रूट और ये क्या होगा, अभी देखो 512 का ये क्यूब रूट के साथ में क्यूब कट हो जाएगा, मतलब 8। तो क्या हो गया, इसको आपको कट करना है नहीं करना है मर्जी आपकी है ना। क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? दिख रहा है क्या यहाँ तक का? नहीं दिख रहा ना, नीचे का नहीं दिख रहा है आपको। वैसे समझ में तो आ रहा होगा, हमने क्या किया, ये क्यूब रूट को कट किया और उसके चलो यहाँ पर ऐसे बता देते हो नीचे का हमने क्या लिखा। देखो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू ये 8, बस यही आपका आंसर, यही लिखा है हमने नीचे। ओके, यहाँ हमने नीचे लिखा है, आपको सीध नहीं हो रहा है तो ये हमने ऊपर लिख के बता दिया। ओके, ये यहाँ का आंसर है, इसका नहीं है, नहीं तो लिख मत देना। चलो इसे रब कर दे। ओके, चलो थोड़े छोटे छोटे लेटर्स में लिख के दिखाते तो आपको क्लियर होगा। थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। और हमने पहले भी तो समझाया है यार आपको, इतना तो समझ में आता है कि आंसर क्या निकल गया है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी हमने क्या किया, ध्यान रखना है कि माइनस में है ना, फैक्टर निकालते के टाइम में माइनस आप छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस में। ये देखो ये पेयर हमने बना लिया, देखो हमने पेयर वाइज लिखा है इसे, ठीक है। आप सिस्टमेटिक लाइन से लिखिए। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। ओके, अब इसे अगेन कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सब होल क्यूब। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 12। ओके, अब हमको क्या चाहिए, माइनस 1728 का क्यूब रूट होना। ये क्यूब रूट लिखा है, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, या तो फिर इसको और कैसे लिखते हैं, क्या बताया था हमने, इसे क्यूब रूट जैसा लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ओके, और हो गया इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ माइनस 1728 इज 12। यहाँ से भी करोगे तो 12 आएगा, यहाँ से भी करोगे, देखो ये दोनों कट गया ना, तो सिर्फ 12 बचा। यहाँ से ये, यहाँ क्यूब नहीं लिखा हमने, यहाँ से ये क्यूब के साथ में कट जाएगा, क्यूब रूट के साथ में, तो वो भी कट जाएगा, सीधे सीधे 12 बचेगा। ओके, क्लियर हुआ? अब थर्ड या फोर्थ आप अपने मन से कर सकते हैं क्या, थोड़ा ट्राई करो। चलो देखो, हमने आपको पूरा फ्रैक्शन निकाल के बताया है, आपको तो कहा था करने के लिए, आपने किया नहीं, हमें तो पता नहीं। कमेंट सेक्शन में जब तक दिखता नहीं तब तक समझता नहीं। देखिए ये 3 3 का पेयर बन गया, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 क्यूब। ये बताएंगे, उसको नहीं बताएंगे, उसको पहले आप करोगे बाद में हम बताएंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ये क्यूब है, होल क्यूब। ओके, देन 5 7 सा 35, ये हो गया 35 क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, देयरफॉर 42,000 क्यूब रूट ऑफ ना, क्यूब रूट ऑफ 42,875 हमको क्यूब रूट निकालना है, याद रखना। तो इस फॉर्म में लिखना कंपल्सरी है ना। क्या होगा आपका, ये हमारा हो गया क्यूब रूट ऑफ 35। तो ये और क्या बोल सकते हैं, इसको और करके लिख देते हैं, यहाँ पे भी और लिख देते हैं, मतलब दोनों में से कोई सा भी एक प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 35 क्यूब सब होल 1/3, तो ये दोनों तो कटेगा तो 35 आएगा। इसको आपको काटने की जरूरत नहीं, देख के ही समझ में आता। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 42,875 इज इक्वल टू 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो लास्ट वाला आप खुद से करेंगे, हम अभी नहीं बताते आपको। आया ऐसा सॉल्यूशन आपका, देखिए क्या किया हमने, क्या किया हमने, देखिए ये 3 3 3 एंड ये 3 का पेयर बना दिया। ओके, 3 3 इन द सेंस 2 का 3 2 का एक पेयर है ना, ये देखिए पेयर बना, ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। ओके, अब हमने क्या किया, क्यूब इसका पूरा 1 बना दिया और क्यूब लिख दिया, इसका भी पूरा 1 टाइम लिखा और क्यूब लिखा, इसका भी 1 टाइम लिखे क्यूब, इसका भी 1 टाइम लिखे क्यूब। अब सब को एक साथ अंदर लिया और होल क्यूब बना दिया, क्योंकि सबका क्यूब है। ओके, मल्टीप्लाई किया तो 24, तो 24 क्यूब आया। तो देयरफॉर माइनस 30,824, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, मतलब क्यूब रूट ऑफ है ना, तो इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ आएगा आपका -24। अभी हमने नहीं लिखा है, ध्यान दो, आपको बताने के लिए करना है। अब उसके बाद फिर आएगा आपका यहाँ पर भी -24 क्यूब है ना। अगर हम पहले से लगा देते तो आप अपना भी ठीक कर सकते थे, हो सकता है ऐसी गलती होती, इसलिए हमने रोका था। अब देखो -30,824 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो यहाँ पर आएगा आपका -24 इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर, इसी है कि नहीं। देखो फैक्टर्स निकाले, फैक्टर निकालने में आप गलती नहीं करना, यहाँ फैक्टर में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई क्या। देखिए यहाँ 432 से, यहाँ से आप 432 पकड़िए, 432 से सेम प्रोसीजर, ये देखिए यहाँ से 432 से सेम प्रोसीजर। अभी समझ आया, बार बार हम उसे ही सॉल्व करते चल रहे हैं ना, है ना, हम उसे ही सॉल्व करते चल रहे हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रहा, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं और सारा प्रोसीजर यहाँ पे देखिए 432 216 108, मतलब 432 के बाद तो सेम प्रोसीजर आपका है। ओके, चलिए फिफ्थ कंप्लीट, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं राइट टू मीनिंग्स ऑफ द नंबर्स।
ठीक है, ये आपको नंबर्स गिवन है, उसके 2 मीनिंग्स बताने हैं। कर चुके यार, सेम क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले करवाया था, बस उसी को आपको घुमा करके और दूसरा क्वेश्चन। इसके 2 मीनिंग्स इन द सेंस, देखिए ये एक नंबर दिया गया 27 एंड 4.7, इसके 2 मीनिंग्स कैसे हैं देखिए, क्या लिखेंगे आप, ये 7 है ना, 7 रूट ऑफ 4 पावर ऑफ 27, बस कहानी किसकी है, 27 की है, 216 की, 64 की है, ठीक है। तो ये आपको लास्ट में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, या तो पावर को पहले कर लो या फिर रूट को पहले कर लो, है ना। एक चीज ध्यान देना, अगर पावर के प्लेस पे 3 या 2 है, ठीक है, तो वहां आप क्या लिखोगे, क्यूब और स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। 3 है तो क्यूब लिखोगे, क्यूब पावर वगैरह भी नहीं लिखोगे, या थर्ड पावर भी नहीं लिखोगे, लिख सकते हैं थर्ड पावर, लेकिन नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें उसके लिए स्पेशल वर्ड मिला हुआ है, 3 के लिए हमको क्यूब मिला है एंड 2 के लिए स्क्वायर मिला है, ओके। हाँ, लेकिन अगर वही चीज रूट के प्लेस में, इन द सेंस डिनोमिनेटर में नीचे है, तो आप क्या लिखोगे उसके साथ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। लेकिन पावर की जगह में है तो आप पावर नहीं लिखोगे, सिर्फ क्यूब लिखोगे चलेगा, सिर्फ स्क्वायर लिखोगे चलेगा, ओके। ध्यान रखना इस चीज को। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, चलो पावर से स्टार्ट करते हैं या रूट से स्टार्ट करें, मर्जी आपकी, ठीक है। क्या लिखेंगे, 7th रूट ऑफ, इसकी 2 मीनिंग्स है इस चीज की, कैसे लिखोगे, हम पूरा इस तरह से लिख रहे हैं, आप ऐसा 7th भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलो वो भी लिख देते हैं, 7th, ये हमने लिख दिया 7th, ठीक है, रूट ऑफ, अब यहां लिखोगे 4, है ना, इसको 4th पावर लिखोगे, क्योंकि 4 के बाद से फिर कोई स्पेशल वर्ड नहीं है ना। 4th पावर ऑफ, किसकी स्टोरी चल रही है, 27, ओके ओके। हाँ, अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये पावर वाले को पहले ले लो और रूट वाले को बाद में ले लो, है ना। क्या लिखेंगे, 4th पावर ऑफ, 4th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 7th रूट ऑफ 27, ओके। बस सेम ही है, क्या करना है, सेकंड को बताएंगे, थर्ड को आपको करना है, ठीक है। सेकंड में क्या लिखेंगे, 4th रूट ऑफ, यहां क्या लिखोगे, चलो बताओ जब तक कि जब हम लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी, लिख दिया हमने, बताया था ना अभी, 4th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 7, ठीक है। क्यूब पावर नहीं लिखना, सिर्फ क्यूब, थर्ड पावर भी नहीं लिखना, लिखने से गलत नहीं होगा लेकिन नहीं लिखना, क्योंकि हमको स्पेशल वर्ड मिला हुआ है, ओके। अब क्या करेंगे, फिर वैसे लिखेंगे क्यूब ऑफ, सेकंड मीनिंग क्या है, क्यूब ऑफ, देखो जस्ट वैसे ही लिख दो ना यार, क्यूब ऑफ, क्या लिखोगे, 4th रूट ऑफ, ये आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान देना। ऐसे आईएमपी क्वेश्चन से ये जो आपको कहीं से भी उठा के जब दे दिया जाएगा ना, तो सिर्फ फिर घूमना नहीं चाहिए, इसलिए सारा कुछ सॉल्यूशन आपको यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई 2 मीनिंग इसकी, ओके। ये क्या लिखा है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्यूब है, हाँ जल्दी कर्सिव से ऐसा होता है, क्यूब है ये, ओके ना। अब ये वाला क्वेश्चन, चलो इसको आप तुरंत हमको लिख के दिखाओ, इट्स सॉल्यूशन फॉर यू। क्यूब ऑफ स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 64 एंड स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64, ये 2 मीनिंग है ना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हमने बताया था, देखो यहाँ पे 3 आया था, हमने सिर्फ क्यूब लिखा है ना, पावर नहीं लिखा। अब देखो यहाँ क्या दिया है, नीचे भी दिया है 3, तो यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, लेकिन इसके साथ में हमको रूट लिखना कंपलसरी है ना, क्योंकि ये रूट में पूछा जा रहा है। तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर के प्लेस में हमको पावर नहीं लिखना, सिर्फ स्क्वायर लिखना है। ऊपर में अगर स्क्वायर या क्यूब होगा तो सिर्फ वहां पे स्क्वायर और क्यूब ही लिखोगे, मतलब 2 और 3 रहेगा तो स्क्वायर या क्यूब ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर नीचे में स्क्वायर या क्यूब रहता है तो उसके साथ में आपको रूट ऐड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 64, स्क्वायर में हमने पावर जोड़ा क्या, नहीं, जैसे 4th पावर 5th पावर बोलते हैं ना, तो इसमें नहीं जोड़ा, इसमें सिर्फ स्क्वायर लिखा है, बस जस्ट उसका अपोजिट, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64, इसी बस लिखना कैसे है यही आपको समझने का, फिर ये समझे ना तो आपके अभी नेक्स्ट टर्म के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है ये आगे के लिए। अब ये देखिए 2 क्वेश्चन दिए सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। अभी हमने जस्ट इसके पहले भी सॉल्व किया है, हमने क्या किया, अभी सेपरेट में दिया था, जैसे प्रैक्टिस सेट 3.3 में आपने देखा होगा, उसमें क्या किया था, अपॉन के फॉर्म में दिया था, फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस तरह से नंबर्स दिए, और उसके पहले क्या किया था, सिंगल नंबर दिया। बस आपको सॉल्व कराने का एक तरीका ही है कि वो किस तरह से क्वेश्चंस देते हैं, सेम कंडीशन वही है, आपको इसका भी फैक्टर निकालना है, इसका भी फैक्टर निकालना है, ओके। सेपरेट ही सॉल्व करना है दोनों, इसका भी फैक्टर निकालना है, इसका भी फैक्टर निकालना है, बाद में सबको सॉल्यूशन निकालने के बाद दोनों का बस ऐसे ही ऐड कर दो, आपका निकल के आ जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्यूब रूट में दिया है आपको, ठीक है, ये आपको क्यूब रूट में इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना इन द सेंस जो पूरा रिड्यूस करके इसका जो आंसर निकलेगा,
जिसका जो क्यूब रूट जो निकलता है वो निकलेगा, तो वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे और उसके फैक्टर्स को लिखेंगे। चलो स्टार्ट करो। चलो निकल गए इसके भी फैक्टर्स। और जैसे हमने लिखा था एज इट इज सारे फैक्टर्स को साथ में लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। 4096 का भी फैक्टर निकाला, इसका भी फैक्टर निकाला, उधर भी आपको दोनों के फैक्टर्स निकल गए और उस फैक्टर्स को ही हमने एकदम सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, देखो ये इस फॉर्म में है ना, देख रहे हो ना इस फॉर्म में, तो अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, क्यूब रूट ऑफ 4096 अपॉन में 5832। ओके, अब कैसे लिखना है, अब हम ये इज इक्वल टू ये आया ना पूरा, है ना, इसका इक्वल ये आया, इसके इक्वल ये आया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 का पेयर 3 का पेयर 3 पेयर एंड 3 पेयर, मतलब 4 टाइम्स 2 का क्यूब पे पेयर बनेगा। ठीक है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब, 4 टाइम्स बना ना। ओके, देन अपॉन में क्या लिखेंगे, 5832 का 1 टाइम 2 टाइम और ये 3, मतलब एक बार 2 का क्यूब बना, 2 का एक पेयर बना है और 3 के 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब इसे और कैसे लिखेंगे, चलिए क्यूब रूट ऑफ, यहाँ स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी ऐसा लग रहा है, डाउट जा रहा है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। अब सब सारे को एक साथ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, सब ये स्क्वायर कर दिया हमने क्यूब, सॉरी। ठीक है, अब अपॉन में अलग अलग देना हो, आप अलग अलग दे सकते हो, मतलब ये जैसे होल क्यूब इसको भी अलग से दे दिया और ये नीचे वाले को भी, जैसे इसके पहले हमने सिखाया था। ठीक है, अभी हम एक ही साथ रखते हैं, अपॉन में इसका ले लो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज द होल क्यूब। ओके, क्लियर हुआ। तो अब क्या करेंगे, देखो ये तो हमने एक साथ किया, चलो यहीं पे आपको अलग अलग दे देते तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इसका अलग दे दिया हमने क्यूब का, ओके, और इसका क्यूब का अलग दे दिया। चलिए हाँ, अब समझ आया क्या, ये देखिए, ठीक, हमने दोनों का अलग अलग दे दिया, दे सकते हैं ना, क्योंकि क्यूब रूट इसका भी है और इसका भी है, दोनों को एक साथ है, दोनों भी एक साथ है ना, दोनों भी इसी के अंदर है। ओके, इसी घर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका भी आधा घर होगा, इसका भी आधा घर, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, देखो ये सब पूरा कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, क्या बचेगा हमारे पास 16। ओके, और लिखना हो तो ऐसा भी पूरा लिख सकते हो, चलो ये भी लिख लो, चलो आपको कंफ्यूजन क्यों होना। ये 16 क्यूब लिख लिया हमने, और अपॉन में क्या लिखेंगे, 2 3 6 6 3 18, ये हो गया 18 क्यूब। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये सब कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 16/18, क्या बचेगा 16/18। तो 16/18 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई बोला है ना, रेड्यूस्ड फॉर्म सिंप्लीफाई, तो इसको और कट करेंगे तो क्या होगा, कट करो इसको, दोनों भी इक्वल नंबर है, दोनों भी इवन नंबर है, तो इसको कट करोगे तो क्या होगा आपका, देखिए 2 से कट हो सकता है, 2 8 से 16 होगा एंड 2 9 से 18 होगा, मतलब 8/9। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं, है ना। सो दिस इज योर लास्ट नंबर, तो क्या करेंगे, therefore रूट ऑफ 4096 अपॉन 5832 इज इक्वल टू 8/9। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, नोट डाउन करो इसको, फिर आगे का देखो। चलो अब इसका भी सॉल्यूशन सेम है ना, इसमें भी हमें क्या करना है, बस ये हमने पूरा क्यूब रूट लिया, होल क्यूब, ये एक पेयर और ये नीचे वाले का भी 2 3 एंड 4, क्लियर, बना लिया हमने पेयर। ओके, तो क्या करेंगे, चलिए अपॉन का फॉर्म लिख दिया, 3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 होल क्यूब अगेन 2 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब। क्यों हुआ, देखिए 2 2 2 2 2 2 और ये हो गया 3 का। ओके, चलो अब इसे और सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्यूब रूट ऑफ 3 और 7 को एक साथ लिखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये स्क्वायर लिख दिया यार, सॉरी क्यूब हमने स्क्वायर लिख दिया था। ओके, ये हो गया क्यूब, अपॉन में आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द लास्ट मल्टीप्लाई बाय 3 होल क्यूब। ओके, और सिंप्लीफाई 3 7 से कितना होता है, चलो अब हम क्या करते हैं, सेपरेट पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, तो 3 7 से 21 हो गया, ये 21 क्यूब हो गया, देन 2 2 4 4 2 8 8 3 24, ये हो गया 24 क्यूब। ठीक, यहां तक तो समझा होगा होप आपको। आप इसको और कट कर सकते हैं क्या, ये तो आपका सिंप्लीफाई हो गया ना, ये कट हो जाएगा, आपको काटने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कितना आएगा आपका 21/24। अगर 21/24 तो दोनों भी जो नंबर्स हैं ऐसे कोई टेबल में
से डिवाइड होता है कि और रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। ओके 3 से जा सकता है ना, 3 7 सा 21 एंड 3 8 सा 24। ओके हम क्या करेंगे, कट नहीं करते हम, डायरेक्ट लिख रहे 3 7 सा 21 3 8 सा 24। तो ये आ गया आपका 7/8। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखना है 9261 अपॉन 13,000, माइनस में तो कुछ नहीं है ना, नहीं तो कोई गलती तो नहीं हो रही है, 13,824। ये जितने भी आपके नंबर्स मिले हैं ना, ये सब नंबर हैं, ये नंबर कितने बार तो भी आपने पहले सॉल्व कर लिया है ना, बार बार उसी का फैक्टर निकाला। तो पहले का जो फैक्टर है आपने अगर देखा होगा, अगर सॉल्यूशन निकाला होगा, आपको ध्यान होगा तो आप कर सकते हो। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 7/8। इसका कितना है 8/9 और सेकंड वाले का है आपका 7/8। ओके तो ये हो गया दोनों की सिंप्लीफाई इन द सेंस रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको लिखना है, छोटे से छोटे फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो उसको क्यूब रूट। क्लियर हो गया, नोट करो फिर आगे लेते हैं। चलिए अभी लास्ट 2 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं, है ना, पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 3.1 से लेके 3.3 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे रिवीजन कराते कराते हमने, ये लास्ट अब 2 बचा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इंडेक्स को देखोगे, इंडेक्स को देखना है और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। जो भी इंडेक्स रहता है, अगर माइनस में है, अगर निगेटिव में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, ठीक, आपका माइनस हट जाएगा। पहले सबसे पहला काम हमको वही करना है, क्योंकि ऐसे माइनस में पहले आप सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के लिए, सॉल्यूशन में हमको क्या लिखना है, ये 3/2 है, माइनस में है ना। पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर जब स्टार्ट करोगे तो ये क्वेश्चन को एज इट इज लिखोगे, हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है, ठीक है। आप देखो 3/2 है, 2/3 कर दिया हमने, रेसिप्रोकल 2/3 कर दिया, माइनस हट गया, ओनली 2 बचा। ओके अब ये तो एज इट इज है, तो इसे 1/3 है ना एंड 2। ओके पहले इसे सिंपल तरीके से, मतलब सही तरीके से हमारा क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ये 5/3 है लेकिन माइनस में, तो हम इसको 3/5 कर लेते हैं, हो गया हमारा निगेटिव सिंबल हट गया। बस अब ये हमारा क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन है वो रेडी हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो क्या करोगे, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का सबसे पहले छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, उससे वो ओपन होता है, उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। हमारा बड़ा ब्रैकेट तो ऐसे रहेगा 2 2 सा 4, ये दोनों के लिए भी होगा ना, तो 2 2 सा 4 2 टाइम्स है और 2 टाइम्स 3 है, तो 3 3 से कितना होगा 9 होगा। ओके 2 3 से 6 मत कर देना, ओके मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 3 3 से 9 2 2 4, सेम यही यहाँ कंडीशन है, 1 1 सा तो 1 ही होता है, उसको हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एंड 3 3 आगे ना आपका 9 होगा। इसे आप ऐसे लिख दीजिए या पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपका 3 3 से 9 होगा। ओके एंड ये क्या होगा 5 5 से 25। क्लियर, ओके किसको नहीं समझ में आ रहा हर चीज कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो ये कैसे आया बताओ बोला, 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 5 इज 25, 2 टाइम्स 3 इज 9। ओके देख लीजिए आ गया। बस अब इसको आगे हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो क्या करेंगे वो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, 9 है ना, तो 9 आपका नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, 4 - 1, 4 - 1 इज 3। ओके तो आपका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर ब्रैकेट पूरा ओपन हो जाएगा ना, नहीं तो चलो ऐसे लिख के भी दिखा देते हैं आपको, 4 - 1/9 इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई भैया मल्टीप्लिकेशन में है 9/25। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देयरफॉर 4 - 1 इज 3, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 9/25। ओके बस 9 9 कट गया, देयरफॉर 3/25 इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी है ना, सारा कुछ यही मिल गया। आपने सिंपल तरीके से एक लाइन से सॉल्व किया, पहले छोटे ब्रैकेट को पकड़ा फिर बड़े ब्रैकेट, लेकिन सब कुछ पकड़ने के पहले उसे हमने सिंपल सिस्टमेटिक एक तरीके से उसे लिखा। माइनस हटा के निगेटिव सिंबल हटाना था तो हमने रेसिप्रोकल किया, उसे सॉल्व, उसके बाद फिर उसे कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने सॉल्यूशन निकाला, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ओके अब चलो यहाँ आ जाइए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। ओके क्यूब रूट ऑफ 13.824 क्या होगा, डेसिमल में है, आपको क्या निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो कैसे करोगे, कंफ्यूजन है यार डेसिमल में, तो क्या कंफ्यूजन है, इसके पहले सॉल्यूशन दिए थे आपको, या तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो आपको डेसिमल को हटाना है। यहाँ पे हमने माइनस को हटाने के लिए उसे रेसिप्रोकल करते हैं, या डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 वाला कोई नंबर होना, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यूब रूट तो आपका रहेगा ही ना, क्यूब रूट ऑफ 13,824 हमने हटा दिया डेसिमल, है ना, तो ये 30 के लिए वाला ये नंबर। ओके मतलब 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका कितना आएगा 13.824, करके देख लो
है ना, मतलब दिस इक्वल टू दिस। अब क्लियर हुआ। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, ये वाला तो आपने ऑलरेडी किया है 13,824 पे, इसको पलट के देखिए, ये वाला फैक्टर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और बस 1000 का फैक्टर निकालना। ठीक है, ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। चलो फैक्टर निकालना आपका काम है, हर बार हम तुमको फैक्टर निकाल के नहीं देंगे, ऑलरेडी आपने किया है। निकाला फैक्टर सबने, सेम फैक्टर आपने निकाला है ना। 2-3 टाइम्स चल रहा है शायद आपको, इसके पहले 2 टाइम्स आपने इसको ऑलरेडी किया, जस्ट इसके पहले भी आपको बताया था। अगर आपने ऑलरेडी लिखा होगा, भी सीरियस से देखा होगा, तब आपको पता होगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे, हमसे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसे वीडियो का। ओके, चलो अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स। चलो क्या किया हमने, सारे फैक्टर्स को लिख दिया, 30,824 के सारे फैक्टर्स लिखा एंड 1000 के सारे फैक्टर्स लिखा। क्लियर है? ओके, अब देखिए पेयर बनाइए, ये 3 का एक पेयर, ये इधर एक पेयर और ये 2 का एक पेयर। चलो तो 2 का ये 3 का एक पेयर हो गया 2 क्यूब, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 क्यूब। एक काम करते हैं ना, पहले इसके इज इक्वल टू लिखेंगे ना, ये तो लिख लो पहले, इसे लिख लो पहले, क्यूब रूट ऑफ 13824 अपॉन 1000, ठीक है। इसे लिखने के बाद अब इसके साथ साथ में लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, इसके फैक्टर्स के देखो कैसे इक्वल है, 2 the whole cube मल्टीप्लाई बाय 2 the whole cube मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 the whole cube मल्टीप्लाई बाय 3 the whole cube। ओके, 1 2 3 1 2 3 और ये 3 वाला 4। क्लियर हो गया? ओके, अब 1000 वाला देखिए नीचे का, तो 2 the whole cube मल्टीप्लाई बाय 5 the whole cube। ओके, अब इज इक्वल टू, इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, एंड में देखेंगे। अब देखिए ये सबको आपको क्या करना है, सेम एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, तो लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। कौन सा लिखा हमने, होल क्यूब। कौन सा लिखा, 1 2 3 4 को लिख दिया, और सारे का इंडेक्स क्या है, सबकी पावर कितनी है, 3 है, पूरा होल पावर 3 लिख दिया। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया हमने, ओके, और उसके बाद होल पावर 3। ओके, नाउ क्यूब रूट ऑफ, अब आप क्या करोगे, अब आपको सेपरेट सेपरेट देना है, सेपरेट दे दो, एक साथ भी निकाल सकते, चलो अभी हम एक साथ ही बता देते हैं आपको। 2 4 2 2 4 4 2 8 8 3 24। ओके, एंड 2 5 10। क्लियर, ये हो गया आपका। ओके, दोनों के लिए आया है, दोनों के लिए आया है, बस दोनों के लिए आया, तो ये दोनों आपका कट हो जाएगा, सीधे सीधे आपके पास क्या आता है, 24/10, है ना। ये आपको और इजी लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। क्या क्या कहा था हमने, जैसे इसके पहले बताया ना, आप सेपरेट सेपरेट देना, सेपरेट भी दे दो या एक साथ भी कर दो, मर्जी आपकी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये है तो ये दोनों के लिए होगा, ठीक है। ये भी ब्रैकेट में है, तो ये भी दोनों के लिए ही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आएगा। ओके, तो चलो 24/10 आया, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 2.4 डेसिमल में है आपको। ओके, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 13.824 इज इक्वल टू 824 सॉरी इज इक्वल टू 2.4। ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छे से देखो, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल संभल के करो इसको। समझ में आया क्या, पूरे भी क्लियर हुए, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखो, ये आपका मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, ये सारे टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज स्टैंडर्ड 8 मैथ पार्ट 1 महाराष्ट्र बोर्ड का आपका इंडाइसेस एंड क्यूब रूट चैप्टर 3 कंप्लीट। ओके, 3.1 से लेके 3.3 तक के आपका सेपरेट सेपरेट हमने कंप्लीट किया, एंड इन द लास्ट 3.1 से लेके 3.3 तक का पूरा जो मर्ज करके सारे का निचोड़, जिसको बोलते हैं समरी, हिंदी में समरी बोलते हैं ना, पूरा सारांश एक साथ लेकर आए हैं, पूरा सागर को एक पार्ट में आपको, एक छोटे से मटके में आपको भर के देना है। क्लियर? ओके, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के पहले आपको पूरे प्रैक्टिस सेट देखना जरूरी होगा, क्योंकि पूरा बेसिक तो हमने वहां क्लियर करा है, बार बार यहाँ बेसिक बताने के लिए बैठे नहीं है, है ना। ये आपका रिविजन टेस्ट है, जो कि आपको पहले पढ़ाया गया, उसको पूरा रिवाइज कराया गया कि आप किस फॉर्मूले से, किस बेस पे उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फिर अब इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 फ्रेश मूड के साथ, ठीक है। हाथ पर हाथ धरे रहने से हार होती है, बाहुओं की बल्ली से नाव पार होती है। पाँव जब उठते हैं ना, अडिग विश्वास लिए रहेंगे, तो राह देने के लिए उस क्षितिज में भी दरार होती है।
इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, मंजिल आपकी आपके पास होगी। मंजिल खुद आपके पास चल के आएगी। आप आगे बढ़िए, 1 कदम आगे बढ़ाइए, 10 कदम वो ऊपर वाला आपका बढ़ाएगा। बस विश्वास रखिए। ओके, थैंक यू, गुड लक एंड राधे राधे।